मुंह बंद रखना हिकमत है। कहते हैं कि किसी जगह पर बादशाह ने 3 बेगुनाह अफराद को सज़ाए मौत दी। बादशाह के हुक्म की तमील में इन तीनों को फांसी घाट पर ले जाया गया, जहां एक बहुत बड़ी लकड़ी का तख्ता था जिसके साथ पत्थरों से बना एक मीनार, और मीनार पर एक बहुत बड़ा भारी पत्थर मजबूत रस्सी से बांधा हुआ एक चरखे पर झूल रहा था। रस्से को एक तरफ से खींचकर जब छोड़ा जाता तो दूसरी तरफ बंधा हुआ पत्थर जोर से नीचे गिरता और नीचे आने वाले किसी भी चीज़ को कुचल कर रख देता था। चनाचा इन तीनों को इस मौत के तख्ते के साथ खड़ा किया गया। इनमें से एक आलम, एक वकील और एक फ़लस्फ़ी था। सबसे पहले आलम को इस तख्ता पर ऐन पत्थर गिरने के मुकाम पर लटाया गया और इसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो आलम ने कहने लगा, मेरा अल्लाह ताला पर पुख्ता यकीन है, वो ही मौत देगा और ज़िंदगी बख्शेगा, बस इसके सिवा कुछ नहीं कहना। इसके बाद रस्से को जैसे ही खोला गया तो पत्थर पूरी कुव्वत से नीचे आया और आलम के सर के ऊपर आकर रुक गया। ये देखकर सब हैरान रह गए और आलम के पुख्ता यकीन की वजह से इसकी जान बच गई और रस्सा वापस खींच लिया गया। इसके बाद वकील की बारी थी। इसको भी तख्तादार पर लटाकर जब आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो वो कहने लगा, मैं हक और सच का वकील हूँ और जीत हमेशा इंसाफ की होती है, यहाँ भी इंसाफ होगा। इसके बाद रस्से को दोबारा खोला गया, फिर पत्थर पूरी कुव्वत से नीचे आया और इस बार भी वकील के सर पर पहुंचकर रुक गया। फांसी देने वाले इस इंसाफ से हैरान रह गए और वकील की जान भी बच गई। इसके बाद फ़लस्फ़ी की बारी थी। इसे जब तख्ते पर लटाकर आखिरी ख्वाहिश का पूछा गया तो कहने लगा, आलम को तो ना ही अल्लाह ने बचाया है और ना ही वकील को इसके इंसाफ ने। दरअसल में मैंने गौर से देखा कि रस्से पर एक जगह गांठ है जो चरखी के ऊपर घूमने में रुकावट की वजह बनती है, जिससे रस्सा पूरा खुलता नहीं और पत्थर पूरा नीचे नहीं गिरता। फ़लस्फ़ी की बात सुनकर सब ने रस्से को बगौर देखा तो वहाँ वाकई गांठ थी। इन्होंने जब वो गांठ खोलकर रस्सा आज़ाद किया तो पत्थर पूरी कुव्वत से नीचे गिरा और फ़लस्फ़ी का ज़हीन सर कुचल कर रख दिया। हक़ायक़ का नतीजा बाज़ औक़ात बहुत कुछ जानते हुए भी मुँह बंद रखना हिकमत में शुमार होता है।